ओम शांति। मेरे प्रिय आत्मिक भाइयों एवं बहनों, आज के इस आध्यात्मिक सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन के इस अनवरत प्रवाह में अक्सर हम सब उन लहरों से घबरा जाते हैं जिन्हें विघ्न या बाधा कहते हैं। जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति हमारे सामने अचानक आ जाती है तो हमारा मन विचलित हो उठता है। अधिकांश लोग चुनौतियों को अपनी प्रगति का अंत समझते हैं। उनको लगता है कि जैसे विघ्न आ गया, चुनौती आ गई तो उनका कैरियर समाप्त हो गया, उनके जीवन का दी एंड हो गया। परंतु परमात्मा पिता हम सबको समझाते हैं कि सत्य सदैव इसके विपरीत होता है। चुनौतियां, विपरीत परिस्थितियां वे कारखाने हैं, वो भट्ठी है जो हमें तपा करके कुंदन बना देती है। जैसे किसी शिल्पी का छीनी और हथौड़ा परिस्थिति बनकर पत्थर को चोट तो करता है, लेकिन जो उस चोट को सहन कर लेता है वह पत्थर एक सुंदर सी प्रतिमा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन के ये विघ्न वास्तव में हमारी आध्यात्मिक सामर्थ्य को निकारने का साधन है। आज के इस सत्र में हम सब स्वयं वरदाता परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुए वरदानों को आत्मसात करेंगे, जो हमें तीव्र पुरुषार्थी बनाने के संदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं। हम इस अव्यक्त मुरली में 3 अलौकिक रहस्यों को समझेंगे। प्रथम, विघ्नों को लगन में परिवर्तित करने की कला। हम विघ्न को लगन में कैसे बदलें। दूसरा, अपनी वृत्ति को शुभ वृत्ति कैसे बनाए रखें। और तीसरा है, कल्याणकारी स्वरूप में कैसे स्थिर रहें। आज का यह चिंतन 20 जून 1973 की अव्यक्त मुरली पर आधारित है, जिसे बाप दादा ने मधुबन में उच्चारा था। इस मुरली का शीर्षक है, लगन का साधन है विघ्न। परमात्मा से हमारी लगन लगे, इसका साधन है विघ्न। गीता के प्रथम अध्याय में आता है अर्जुन का विषाद योग। वह विषाद, वह दुख भी योग बन जाता है जिससे परमात्मा की याद आए, जिससे व्यक्ति सद्मार्गी हो जाए। अक्सर संसार में यह देखा गया है कि लोग गलत रास्ते पे चलते हैं, उल्टे सुल्टे कर्म करते हैं, लेकिन उनके जीवन में जब कोई ठोकर लग जाता है तो वे सुधर जाते। तो ऐसा ठोकर, ऐसा विघ्न कल्याणकारी है, उनके लगन का कारण बन गया। इसी को गीता में विषाद योग कहा गया है। अर्थात वह विषाद, वह दुख भी कल्याणकारी है जो हमें परमात्मा की ओर मोड़ दे। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा भी इसी बात को पुनः कह रहे हैं कि ये विघ्न आपके जीवन में विघ्न नहीं है, अपितु परमात्मा से लगन लगाने के निमित्त है।
इसलिए ऐसे विघ्नों को स्वागत करना चाहिए जीवन में। वर्तमान समय की आपाधापी और जटिल संबंधों के बीच अक्सर बाहरी परिस्थितियों के समक्ष स्वयं को रिक्त अनुभव करते हैं हम सब। जब कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध खड़ा होता है, कोई परिस्थिति हमारे विरुद्ध खड़ा होती है या हमारे कार्य में बाधा आती है, तो हमारा आंतरिक पुरुषार्थ डगमगाने लगता है। यहां परमात्मा पिता हमें एक अनूठी विधि सिखाते हैं, अलौकिक युक्ति देते हैं। कहते हैं विघ्न परिवर्तन वो क्या बन जाएंगे अगर आप परमात्मा के साथ हैं, परमात्मा श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं। परमात्मा की श्रीमत को अगर आपने सारथी बनाया है अपना, तो विघ्न खत्म तो नहीं होंगे जीवन में, क्योंकि विघ्नों का आना आवश्यक है, वे ही हमको निखारते हैं। लेकिन विघ्न परिवर्तित हो जाएंगे, विघ्न लगन का साधन बन जाएंगे। जो भी श्रेष्ठ मार्ग पर चले, उनके जीवन में जितने विघ्न आते गए, उनका रूप, उनका व्यक्तित्व निखरता गया। आइए एक दो उदाहरण ले लेते हैं। आप वासुदेव कृष्ण के स्वयं का जीवन देखिए। जब से मां के गर्भ में आए तब से लेके और कंस वध तक उनके जीवन में विघ्न ही आता गया। कंस एक के बाद एक व्यक्ति को भेजता गया उनकी हत्या के लिए, लेकिन हुआ क्या? उनकी ओर प्रसिद्धि ही बढ़ती गई। चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, चाणक्य जब से तक्षशिला लेकर गए उनको सिखाने के लिए, तब से धनानंद एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, और वहां की जो डिपार्टमेंटल राजनीति थी उसमें भी लोगों ने उसके सामने उसकी वृद्धि विकास में जो है विघ्न ही डाला, लेकिन वो महान योद्धा बना। अगर ये विघ्न ना आते, जीवन बड़ा सरल होता, सहज होता, तो शायद आंतरिक शक्तियों का विकास ना हो पाता। जब विघ्न आता है तो हम जागरूक हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। जैसे परीक्षा के समय में आप सबको लगा होगा कि हमारी बुद्धि जैसे बढ़ गई है। जो चीज आप 10 दिन से याद करते थे, नहीं याद होती थी, वो आप उस दौरान एक बार भी पढ़ेंगे तो याद हो जाती थी। कारण क्या है? उस समय आपका दिमाग बहुत सक्रिय हो जाता है। तो जब विघ्न आते हैं तो हमारी सारी शक्तियां जागरूक अवस्था में आ जाती हैं, एक्टिव मोड में आ जाती हैं। तो छोटे छोटे विघ्न, इतने बड़े विघ्न ना आए कि हम टूट जाएं, लेकिन ऐसे विघ्न जो हमें जगाने के लिए आते हैं, जो हमारी शिथिलता को थोड़ा दूर करने के लिए आते हैं, निखारने के लिए आते हैं, ऐसे विघ्नों का जीवन में स्वागत करना चाहिए। हम थोड़ा सा संसार की इधर उधर की बातों में हमारी बुद्धि जाने लगी, हम जाने लगे, लेकिन कोई विघ्न आया और उसने जो जो संसार में बुद्धि जहां जहां जा रही थी उसको असार सिद्ध कर दिया कि जहां जहां आज जा रहे थे, समय दे रहे थे, वो तो सब असार है। दुर्लभ परिस्थितियों में उन सब में से कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होने वाला। और ये बात उस विघ्न के द्वारा समझ में आई और पुनः हमारी लगन परमात्मा में लग गई। तो ऐसे विघ्न को क्या कहेंगे? ऐसे विघ्न को तो तोहफा माना जाए, ईश्वरीय गिफ्ट माना जाए। तो आज परमात्मा पिता यही बता रहे हैं, ये जो विघ्न है, जीवन में बाधाएं आती हैं, ये आएंगी, क्योंकि इनका आना जरूरी है ताकि आप का वृद्धि और विकास
हो सके। लेकिन ये विघ्न आपके जीवन में परिवर्तित रूप में आएंगे, आपके लिए परमात्मा लगन का साधन बन जाएंगे, अगर आप परमात्मा श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं तो। अगर आपने परमात्मा को अपना सारथी बनाया है तो। अगर आप मनमत के अनुसार चल रहे हैं, परमत के अनुसार चल रहे हैं, तब ये विघ्न आपको परेशान करेंगे। विचार कीजिए, जब बाहर के सभी सहारे टूटते हैं और चारों ओर से बाधाएं घेरती हैं, तभी हमारी आंतरिक लगन और एकाग्रता उस सर्वशक्तिमान की ओर से सबसे तीव्र होती है। इस दृष्टि में देखें तो विघ्न हमें हिलाने नहीं आया है, बल्कि विघ्न परमात्मा की याद में और गहरा ले जाने के निमित्त बनते हैं। जो व्यक्ति, जो वस्तु और जो परिस्थिति आपके प्रियजन की याद दिलावे, उससे नफरत किया जाता है, घृणा किया जाता है या उसका स्वागत किया जाता है। विघ्न अगर परमात्मा की याद का कारण बने तो ऐसे विघ्न का तो स्वागत करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आता है और उसके आने से उसके कुछ स्वभाव संस्कार ऐसे हैं कि उसके आने से हमें अपने प्रियजन की याद आ जाती है, लगता है जैसे वो व्यक्ति ही आए हैं। तो हम उससे क्या कहते हैं, बीच बीच में आ जाया करो, आपका आना अच्छा लगता है। मतलब है तो वो विघ्न रूप में, लेकिन चूंकि उसके कारण से प्रियजन की याद आती है, इसलिए उसका आना भी अच्छा। कोई परिस्थिति अगर आती है और उस परिस्थिति के कारण प्रियजन की याद आती है, तो कहते हैं परिस्थितियां आ जाया करें। कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु को हम रखते हैं अपने सामने, देखते हैं, तो हमें अपने प्रियजन की याद आ जाती है। वो भी ऐसे ही पहनते थे, ऐसे ही ड्रेस उनका था, ऐसे ही कार्य उनके थे। तो हम कहते हैं इस वस्तु को सामने लगा दो, हमारे कमरे में लगा दो, ताकि जब हम देखें तो याद आ जाए। अर्थात वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो परिस्थिति क्या हुई, हमारे प्रियजन की याद दिलाने की निमित्त है। इसलिए उसके प्रति हमारा नजरिया बदल गया। उसके प्रति अब हम घृणा नहीं करते, द्वेष नहीं रखते, बल्कि स्वागत करते हैं, शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं। आते रहो बीच बीच में, बनी रहो परिस्थिति, वस्तु सामने ही रहे तो ठीक है। ठीक ऐसे ही वो विघ्न, वो परिस्थितियां, वो चुनौतियां जो हमें परमात्मा के समीप ले जा रही हैं, उनके लगन में मगन होने के साधन बन रही हो, ऐसी परिस्थितियों के प्रति, वो चाहे व्यक्ति के रूप में वो परिस्थिति आए, चाहे वस्तु के रूप में आए, चाहे किसी चुनौती के रूप में आए, ऐसों के प्रति घृणा नहीं करना चाहिए। बाबा आज इस मुरली में ये समझा रहे हैं, उनके प्रति नफरत नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप घृणा करते हो, आप नफरत करते हो, तो फिर क्या होता है, आपकी ऊर्जा और ज्यादा खर्च होती है। और जैसे किसी को याद दो लोगों की आती है, या तो बहुत प्रेम करते हो या नफरत करते हो। अगर आपने उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से नफरत किया, तो उसकी याद ऑटोमेटिक आपके मस्तिष्क में बनी रहेगी। अर्थात आपने उसको बिना किराए के कमरा दे दिया अपने मन में, रहो। इसलिए भी बाबा कहते हैं कि आपको घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति या विघ्न आवे और वो परमात्मा याद लाने के निमित्त बने, तो उसके प्रति घृणा की दृष्टि, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके प्रति वाह वाह
निकलना चाहिए। ऐसा वाह की स्थिति होनी चाहिए। ये वाह वाह शब्द कोई सकारात्मक शब्द नहीं है, बल्कि इस ईश्वरीय नाटक के प्रति पूर्ण निश्चय है कि जो हो रहा है वो कल्याणकारी ही है। ऐसे बाबा ने कहा कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो कल्याणकारी है। कल्याणकारी बाप की संतान कल्याणकारी के बाद, कल्याणकारी बनने के बाद अकल्याण हो नहीं सकता। किसी भी बात में अकल्याण नहीं हो सकता, इसलिए हमको कल्याणकारी चश्मा पहनना है। आज की इस मुरली में बाबा ने चश्मे का उदाहरण दिया है। जैसे कि कोई व्यक्ति लाल रंग का चश्मा लगाता है तो उसको लाल दिखाई देगा, उसके चश्मे में अगर हरे रंग का लेंस लगा है तो चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देगा। तो बाबा ने हम सबको हमारी बुद्धि रूपी नेत्र में कौन सा लेंस लगाया है? कल्याणकारी का लेंस। बाप कल्याणकारी, बच्चे कल्याणकारी, संगम युग कल्याणकारी। इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, उसमें हमारा कल्याण ही है। विघ्न आए, विघ्न भी कल्याण ही है। परिस्थिति है, उसमें भी कल्याण है। चुनौती है, उसमें भी कल्याण है। बस हमें शांत होकर के उसमें जो कल्याण का भाव छुपा है, उस छुपे हुए भाव को हमें पहचानना। उदाहरण के तौर पे बाबा कहते हैं कि अभी जो होने वाला विनाश है, तृतीय विश्व युद्ध है, दुनिया के लिए वो क्या है? अकल्याणकारी है, बड़ा दुख देने वाला है, लोग रोक रहे हैं। लेकिन आपकी नजरों में क्या है? आपकी नजरों में यह है कि जब इस प्रकार से परिवर्तन होगा तभी तो नई दुनिया, सत्ययुगी दुनिया आएगी, श्रेष्ठ दुनिया आएगी। तो वो युद्ध भी आपके लिए क्या हो गया? कल्याणकारी हो गया। आप जानते हो कि वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन है, अर्थात ऐसा विनाश है जिसके द्वारा नई रचना की शुरुआत होनी है। तो आप उसमें से, उस युद्ध में, उस युद्ध की विभीषिका में भी आप अपने कल्याण की भाव को देख ले रहे हो, इसलिए आपको भय नहीं लगता, आप उसका स्वागत करते हैं। तो ऐसे हर परिस्थिति में, हर विघ्न रूपी व्यक्ति में अपने उस कल्याण के भाव को हमें समझना चाहिए, देखने का प्रयास करना चाहिए। बाबा कहते हैं, कोई कैसा भी हो लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति सदैव शुभ चिंतक ही हो और कल्याण की ही भावना। हम परिपक्व अगर हैं तो हमारी दृष्टि सदा शुद्ध और अच्छी बनी रहेगी। दुनिया में यह अक्सर होता है कि जो परिस्थिति के रूप में आया, विघ्न के रूप में आया, उसको दुनिया घृणा की दृष्टि से देखती है। जो सहयोग के रूप में आया उसको अच्छी दृष्टि से देखती है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जब हम स्वमान में स्थित होते हैं, अर्थात आत्मा के मूल गुणों में और परमात्मा के साथ अपने गौरव में स्थित होते हैं, तब हमारी दृष्टि और वृत्ति दोनों ही शुभ चिंतक बन जाती है। ज्ञान की सार्थकता मात्र सुनने में नहीं है, बल्कि ज्ञान की सार्थकता उसका स्वरूप बनने में है। यदि हमारी दृष्टि में दोष है तो हम विश्व कल्याणकारी होने का दावा नहीं कर सकते। यदि हम किसी स्थिति को अकल्याणकारी मानते हैं तो हम स्वयं को उस परिस्थिति के अधीन मान लेते हैं, अथवा यूं कह लीजिए अधीन कर लेते हैं। जैसे कोई परिस्थिति आई, कोई चुनौती आई और आपने क्या किया? आपने उस परिस्थिति, उस चुनौती को अपनी विरुद्ध समझ लिया, ये तो मेरे लिए अकल्याणकारी है। तो अब आप विक्टिम हो गए, अब आप उस परिस्थिति के शिकार हो जाते हैं।
अपना रिमोट खो दिए और उस परिस्थिति को दे दिए। अब आप परिस्थिति विकराल रूप धारण करेगी और आप दुखी होंगे, घबराएंगे, चिल्लाएंगे। कल्याणकारी अगर समझेंगे तो परिस्थिति कितना भी हो, आप उस कल्याण को देखते रहेंगे और आपका रिमोट अपने पास रहेगा, वो परिस्थिति के अधीन आप नहीं होंगे। तो इसलिए भी हमें ये देखना है कि हमारे सामने हर परिस्थिति कल्याणकारी है। कल्याणकारी पिता के संतान होने के नाते हमारा निश्चय होना चाहिए, हमारे साथ हमारे द्वारा कुछ भी अकल्याणकारी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मों का ही फल मिलता है। तो हम स्वयं कल्याणकारी पिता की संतान हैं और उसके बच्चे हैं। हम हमेशा सबका कल्याण किए हैं, तो हमारे साथ अकल्याण नहीं हो सकता, ऐसा हमको समझना चाहिए। इस सत्य को व्यवहार में लाने के लिए 3 चरण जीवन में अपनाना चाहिए। पहला, जब कोई परिस्थिति आए तो निरीक्षण करें, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, तुरंत घबराएं नहीं। दुनिया में क्या होता है, कोई भी बात हुई तुरंत हार्ट अटैक, तुरंत रिएक्शन कर देते। तो पहला काम तो ये है, जैसे भी परिस्थिति आए, विघ्न आए, आप पहला काम है शांत होइए, इंस्पेक्शन करिए, निरीक्षण करिए। शांत होने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल विचार शून्य हो जाइए। उस परिस्थिति को बारीकी से, गहराई से देखिए। जैसे पाठ पढ़ने आया है, वो पाठ पढ़ाने आया है हमको, इस रूप में देखिए। दूसरा है, फिर परिवर्तन कीजिए। जब उसमें कल्याण का भाव कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि जो परिस्थिति है ये हमें पाठ पढ़ाने आया है, तो लाओ पाठ पढ़ ले, तो क्या होगा, अब आपकी दृष्टि क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो जब निरीक्षण करें, परिवर्तन करें, और परिवर्तन के बाद तीसरा जो चरण है वो है स्मृति स्वरूप बने, कि कल्प कल्प ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं और कल्प कल्प हम विजयी बने। परमात्मा पिता हमारे साथ है, हम उसकी श्रीमत अनुसार चल रहे हैं। जब भगवान ही सारथी हमारा बना है, तो फिर जहां जहां भगवान सारथी बना, चाहे अर्जुन के साथ, चाहे और किसी के साथ, वहां वहां उनकी किसी भी रीति से हार नहीं हुई, तो मेरी हार कैसे होगी। इस प्रकार से जब आप स्मृति स्वरूप बनेंगे कि हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा हैं, कल्प हमारी विजय हमारी निश्चित है, तो फिर अब आप परिस्थिति के मास्टर बन जाएंगे। अब परिस्थिति आपको परेशान नहीं करेगी, बल्कि आनंद लेंगे। परिस्थिति आपके लिए खेल बन जाएगी। जैसे कृष्ण ने क्या किया, खेल खेल में सारे असुरों का संहार किया। तो आप चाहो तो रो रो के, अकल्याण समझ के परिस्थिति के विक्टिम हो जाओ, और चाहो तो परिस्थिति के मास्टर बन जाओ। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर निर्भर करता है कि आप किस दृष्टि से परिस्थिति को देख रहे हो। स्वयं को निरंतर इस अनुभूति में रखें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। यह कार्य क्षेत्र में, यदि कार्य क्षेत्र में कोई आपकी आलोचना करता है, तो आप उसे शत्रु के रूप में देखने के बजाय ये समझो कि वो आपके सहन शक्ति की और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए पेपर आया है। तो जब पेपर आया है तो हमें पेपर देना है, हमें उसे दिखाना है कि हमारे अंदर हमने अपने इस आध्यात्मिक जीवन में कितनी धैर्य और कितनी सहन शक्ति अर्जित की है, देख लो। वो परीक्षा लेने आया है, नापने आया है, तो दिखा दो उसको। ऐसे जैसे कि यहाँ पे एक बहुत सुंदर उदाहरण हम सब ले सकते हैं। जब हम जिम में जाते हैं, डंबल उठाते हैं, कोई भारी वेट उठाते हैं, तो वेट उठाते हैं तो क्या होता है,
हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है, दर्द होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो डंबल विघ्न के रूप में है, हमें पीड़ा दे रहा है, लेकिन वो पीड़ा ही एक और काम करती है। धीरे धीरे हमारी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, पावरफुल हो जाती हैं, और फिर एक दिन के बाद वो डंबल ऐसे उठ जाता है जैसे फूल, अर्थात वो डंबल सरेंडर हो गया। तो जो व्यक्ति हमारी परीक्षा लेने आया, अगर हम उसके परीक्षा में पास होते हैं, वो हमारी धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा में हमको उत्तीर्ण करता है, तो फिर क्या होता है? जैसे डंबल फूल बन गया ना, फिर वो व्यक्ति आपका सहयोगी बन जाता है, वो व्यक्ति आपके चरणों में समर्पित हो जाता है, जैसे अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में समर्पित हो गया जब उनकी परीक्षा लिया। तो बाबा ने भी कहा है, हार किसके गले में मिलता है? जो हारते नहीं है। अगर आप परीक्षा को उत्तीर्ण करोगे तब तो समर्पित होगा वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो परिस्थिति। इसलिए हमको ऐसे पीड़ा तो हो रही है क्योंकि वो परीक्षा लेने आया है, लेकिन उस पीड़ा को हम ये माने कि इस पीड़ा से ही पावर आएगी। जैसे कि डंबल उठाने से मांसपेशियों में पीड़ा होती है, लेकिन उसके बाद उसमें पावर आ जाती है। जब हमारी वृत्ति शुद्ध होती है तो हर बाधा सीढ़ी बन जाती है। आज आप सभी को एक छोटा सा ये आवाहन करते हैं बाबा कि आज पूरे दिन में किसी ऐसे व्यक्ति को मन से दुआएं दें, उसके प्रति शुभ भावना रखें जिसने कभी आपके मार्ग में विघ्न उत्पन्न किया। और सोचे, एक होता है कि तुरंत शिक्षा लेना, एक है पास्ट में आगमनात्मक शिक्षा। पास्ट में किसी आत्मा ने विघ्न का रूप बना आपके सामने, और उससे आपको कौन सी मजबूती आई आज के दिन, ये सोचे। सबके अंदर वो उड़ता होगा कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए विघ्न बना। तो आप पास्ट में जाएं आज और देखें कि ये विघ्न बने थे, और फिर देखें कि जब ये विघ्न बने थे तो उससे मेरे अंदर कौन सी शक्ति का विकास हुआ। मैं टूट गया या कुछ निखर गया। अगर आपको उस दृष्टि में कुछ मिलता है कि अगर ये विघ्न ना बने होते तो मेरे में निखार ना आता, तो फिर योग में बैठ के उस आत्मा को थैंक दें। आज की इस मुरली में बाबा ऐसा आवाहन करते हैं, और फिर आपको खुशी भी होगी। फिर जब वर्तमान में कोई विघ्न बनेगा तब आपका नजरिया बदला रहेगा, क्योंकि आपने पिछले जीवन में देख लिया। ध्रुव की माता उसके लिए विघ्न बनी, उसको पिता के गोद में बैठने नहीं दी, और फिर ध्रुव ने तपस्या किया और उसको सबसे ऊंचा स्थान मिला। तो अंत में ध्रुव ने क्या किया? उसको अपनी माता को थैंक दिया कि अगर आप ऐसा ना करते तो शायद हमारे में ये निखार ना आता, ये दृढ़ता ना आती। तो ऐसे ही हम सब अपने जीवन में आज तक जो भी हमारा जीवन हुआ उसमें कितने लोग कैसे कैसे विघ्न बने, और कौन कौन सी परिस्थितियां आई, और उन परिस्थितियों ने हमको सेप दिया। तो आज हम सब इस चीज को चिंतन करेंगे। उनके प्रति जिन्होंने हमें सेप दिया, वाह वाह निकले। अनुभव करें कि कैसे आपकी आंतरिक शक्ति और शांति का स्तर जब कोई विघ्न रूप में आता है तो बढ़ जाता है। याद रहे, आप उस वरदाता की छत्र छाया में हैं जिसके साथ होने से बड़ा पहाड़ भी राई समान बन जाता है। इसलिए आपको डरने की बात नहीं। जीवन में माता और पिता दोनों की जरूरत होती है। माता चंद्रमा के समान शीतल होती है और पिता
सूर्य के समान धूप वाला। हमारे इस जीवन में दोनों प्रकार के लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं जो हमारे पोषक होते हैं, हमें लाड़ प्यार देते हैं, दुलार देते हैं ताकि हम टूटे ना। और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो विघ्न के रूप में आते हैं, लेकिन सेप वे भी हमारे जीवन को देते हैं, वे भी हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। हल्की फुहार हवा ये उस नरम कल्ले को, नरम पौधे को पोषण देती है, और सूरज धूप देता है जिसमें पौधा क्या हो जाता है, कुम्हला जाता है, लेकिन उसी से उसको समस्याओं को सहने की शक्ति भी मिलती है। इसलिए जैसे जीवन में चांद और सूरज दोनों की जरूरत है, ऐसे आध्यात्मिक जीवन में विघ्न स्वरूप आत्माओं की भी जरूरत है, परिस्थितियों की भी जरूरत है, ताकि सेप मिले हमको। और जो पॉजिटिव आत्माएं हैं उनकी भी जरूरत है, क्योंकि अगर वो हाथ नहीं लगाए रहेंगे अंदर से तो परिस्थितियों में हम कहीं टूट ना जाएं। तो इसलिए हमको कल्याणकारी पॉइंट ऑफ व्यू अपनाना है और सबको थैंक देना है। अच्छे हैं उनको भी थैंक, बुरे आए, बुरी भाव से आए हमारे जीवन में, उनको भी थैंक है। सदा हर्षित रहें, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ रखें और हर परिस्थिति में अपनी प्रगति को माध्यम बने। अच्छा, ओम शांति।